जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम हैरियर क्लेम योर सिलेक्शन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे आप सभी लोग मेरे साथ डेली करंट अफेयर क्लास को कवर किया करते थे और आगे भी कवर करते रहोगे जब तक कि आपके एग्जाम होते रहेंगे। तो सबसे पहले बताओ कैसे आप लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा बेटर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है अब की बार 2024 आपके घर में खुशखबरी लाने के लिए तैयार है। क्योंकि 2024 में आपने देखा होगा इलेक्शन भी है और इलेक्शन के साथ साथ में तमाम एग्जामिनेशंस होने वाले हैं और इन्हीं एग्जामिनेशंस को देखते हुए आज हम लोग अपने सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि डेली हम लोग दोस्तों सेशन को कंप्लीट करते ही हैं, तो आज भी आप लोग मेरे साथ सेशन को कंप्लीट करोगे। हम लोग बीच में रेगुलरिटी टूट गई थी और रेगुलरिटी टूटने की एक वजह थी दोस्तों। वो वजह ये थी कि मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हुआ था और होप सो दोबारा वो हेल्थ इशू ना हो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मेडिसिन वगैरह ली हैं, है ना। और अभी तक जो प्रॉब्लम देखी गई थी वो ये थी कि प्रॉपर तरीके से नींद ना लेना, प्रॉपर तरीके से मील ना लेना, खाना ना खाना, ये सारी चीज़ें मेरे पास थी। मैं खाना नहीं खाता था, एक एक दो दो दिन हो जाते थे, नींद नहीं पूरी होती थी। तो ये सारी चीज़ें त्याग कर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट थोड़ा किया है ताकि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो सकें, ताकि हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि मेरे साथ साथ हजारों बच्चों का भविष्य मेरे ऊपर टिका हुआ है। आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो क्योंकि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को मैं डील कर रहा हूँ, है ना। सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जिसका कोई था ही नहीं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बट फिर भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, 99% स्कोर दे रहे हैं और क्या ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डेट दोस्तों आज की जाती है 11 मार्च, 11 मार्च 2024। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपके आए हुए हैं, ठीक है। मिस वर्ल्ड वगैरह, दिवस वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 11 मार्च 2024 की आज की करंट अफेयर आप कवर करने वाले हो। और जैसा कि मैं आपको हमेशा दोस्तों एक बात बताता था कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है ना, इसको लेना दोस्तों कभी मत भूलना। भले ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के पास नहीं, या कोई दुर्घटना बस कोई कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन हमेशा याद रखना हमारे माँ बाप हमेशा हमारे पास होते हैं। बस महसूस करना होता है उनके प्यार को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, भगवान पर और खुद की मेहनत पर दोस्तों ट्रस्ट रखना। अगर आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन अगर मेहनत की है आपने तो 100% आप सफलता लेके रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ में गतिविधि सीरीज जिंदा है, जो सबसे लास्ट में आप लोग मेरे साथ रिवीजन के तौर पर करते हो। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाल ही में वर्ष 2024 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस दिन अपने स्थापना वर्ष का आयोजन कर रहा है। दोस्तों आज के दिन कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता। ये दिवस जो है ये दोस्तों आपका 10 मार्च का है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 10 मार्च, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 10 मार्च 2024 के लिए, 10 मार्च 2024 को हाल ही में सीआईएसएफ के द्वारा इसको या तो आप फॉर्मेशन डे कह लो, या तो इसको आप रेसिंग डे के नाम से भी जान सकते हो, या तो आप इसको रेसिंग डे, ठीक है, रेसिंग डे के नाम से भी दोस्तों इसको जानोगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो दिमाग पे पहला क्वेश्चन जाना चाहिए कि अब की बार दोस्तों ये किस संस्करण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब की बार दोस्तों ये 55वें संस्करण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं इसको होस्ट कौन करेगा, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, इसका जो आयोजन है दोस्तों वह आपके दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है स्थापना, क्यों मनाया जाता है 10 मार्च को रेसिंग डे, स्थापना के लिए। तो याद रखना जो दिवस है सीआईएसएफ का, ये कब मनाया जाता है, 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है भारत के अंदर जो सीआईएसएफ होता है, भारत के अंदर सीआईएसएफ जो बल होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं उसमें दोस्तों याद रखना सुरक्षा के रूप में काम करता है, या कह सकते हो सुरक्षा बल के रूप में दोस्तों काम करता है। भारत के अंदर लगभग 150 मेट्रो सिटी हैं, भारत के अंदर लगभग 150 मेट्रो सिटी हैं। इस मेट्रो सिटी में भी सुरक्षा के काम के हेतु सीआईएसएफ का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीआईएसएफ जो है इसकी स्थापना हुई कब थी, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना सीआईएसएफ की जो स्थापना है वो 10 मार्च 160, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 10 मार्च 1969 की इसकी स्थापना हुई थी।
अगर आपसे यह पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दोस्तों वर्तमान में आपको याद रखना पड़ेगा आपके दिल्ली में है। अगर मैं ये कहूं क्या ये किसी मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, बिल्कुल दोस्तों ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आती है। और होम मिनिस्टर के जो अध्यक्ष हैं उनका दोस्तों नाम क्या है, उनका नाम याद रखना अमित शाह हो जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं CISF के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल का दोस्तों नाम क्या है, जिसको हिंदी में महानिदेशक कहते हो, तो पहली महिला का नाम याद रखना नीना सिंह दोस्तों इनका नाम है। नीना सिंह इनका नाम है पहली महिला के रूप में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। 10 मार्च क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं एक दिवस के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस आपके सामने, तो अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों मनाया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है, ये बात आप दोस्तों मुझे बताओगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रलय दिवस भी मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष प्रलय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष प्रलय दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे बताओगे फटाफट से। हाँ, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल होलोकास्ट डे के रूप में भी जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस या इंटरनेशनल होलोकास्ट डे प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों याद रखना 27 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, विभिन्न प्रकार से शहीद दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जनवरी के अकॉर्डिंग 30 जनवरी आप लिख लोगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फेब को दोस्तों मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के रूप में। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष याद रखना 11 मई को हम लोग मनाते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, जिसको एंटी टेररिज्म डे के रूप से हम लोग जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। क्या पानी पीना है, वो रखा है। आंखों से देख लिया गया यार, ये रखा है। एक मिनट। हाँ, तो याद रखना प्रत्येक वर्ष 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष हमारा 21 जून को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक नजर में अंतरराष्ट्रीय प्रलय दिवस 27 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्रकार से एक नजर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक कवर हो गया, साथ में 10 करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसी का स्क्रीनशॉट आप देखोगे जब आपका एग्जाम आएगा। तब मैंने आपसे वादा किया है जो मैं यहाँ पर दिवस कराता हूँ इनसे बाहर सिंगल दिवस आपका नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे रिटन तौर पर वादा है। आज का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों आप
क्वेश्चन कहाँ है बाकी वाले? क्वेश्चन कहाँ है पीपीटी के? पीपीटी छेड़ी तो नहीं थी ना मूवी के साथ साथ? मूवी से भी देखी थी? मूवी से भी देखी थी। हम्म। क्वेश्चन कहाँ है बाकी पीपीटी की? आज वाली क्लास की पीपीटी छेड़ी थी कि नहीं छेड़ी थी? पीपीटी छेड़ी थी कि नहीं छेड़ी थी? क्वेश्चन कहाँ है? इसमें देख, इसमें देख, ये ड्रामा लगा रखा है यार। मना किया था ना मैं छेड़ने के लिए। उसमें वो भी देख लेते यार, क्या देखते देखे यार, क्लास में चले बता। इस 4-5 दिन से क्लास नहीं हो रही है यार, तुम बकचोदी लगा के रखी है, क्या तरीका है ये? उसमें देख जल्दी फटाफट। है रिफ्रेश कर, रिफ्रेश। दिमाग खराब मत कर। नहीं है? मना किया था ना, चूती। दोस्तों मैं आप सभी लोग दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी माफी मांगना चाहता हूँ यहाँ पे फिलहाल में। क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस रेडी हैं, बट पीपीटी में कहीं एरर है, क्या है? भाई कौन है? आप सभी लोगों से मैं माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, फाइल रिकवर हो जाएगी वो, तो परेशान मत होना क्वेश्चंस के लिए। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, लेकिन मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं पीपीटी दूसरी लगा ले रहा हूँ, ठीक है? पीपीटी दूसरी लगा ले रहा हूँ और मैं आपको आज रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट दोस्तों आप लोगों से होगी कि आप लोग मेरे साथ आज रिवीजन कर लो अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, बाकी फाइल रिकवर हो जाएगी। वैसे हम लोग दोबारा अपनी फाइल पे दोस्तों आ जाएंगे, ठीक है? तो परेशान मत होना। का आप रिवीजन कर लो आज मेरे साथ, कोई एक छोटा सा रिवीजन कर लो, 1 मिनट रुकना बस, जाना मत, 1 मिनट रुकना बस। दिक्कत ये है ना कि कभी कभार नहीं, दिक्कत मेरी है इसमें। हम मेरा सॉरी यार, सबसे बड़ी बात है दिक्कत लैपटॉप की है। आज तक मैंने अपना लैपटॉप कभी किसी को दिया नहीं, ठीक है? और पहली बार लैपटॉप मैंने किसी को दिया है, और मूवी देखने के चक्कर में अगले इंसान ने छेड़ दी, वो पूरी की पूरी फाइल गायब हो गई है। सॉरी मैं आप सबसे कहना चाहूंगा दोस्तों आज के लिए, ठीक है? नहीं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बात अपनी है, अपने घर की है, बट दिक्कत ये है ना कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे मैंने बनाए वो क्वेश्चन मुझसे पूछो, पूरी रात जाती है क्वेश्चन बनाते बनाते।
चलो आज के पहले क्वेश्चन की दोस्तों शुरुआत आपसे होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस दिन कैंसर के इलाज के बारे में जागरूकता करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि दोस्तों संपूर्ण विश्व की जब हम लोग बात करते हैं, संपूर्ण विश्व के अंदर एक दिवस मनाया जाता है जो दोस्तों रिलेटेड है आपके कैंसर से। तो कैंसर जो दिवस है प्रत्येक वर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस याद रखना प्रत्येक वर्ष आपका 4 फेब को मनाया जाता है, यानी कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में दोस्तों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसकी थीम क्या है, तो वर्ष 2024 की दोस्तों जो थीम होगी वो आपको याद रखनी पड़ेगी टुगेदर। वर्ष 2023-24 की जो थीम होगी वो होगी दोस्तों टुगेदर वी चैलेंज। टुगेदर वी चैलेंज, इस वर्ष की थीम टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। दोज दोस्तों इन पावर, दोज इन पावर वर्ष 2024 की दोस्तों थीम देखने के लिए आपको मिलेगी। और 2023 की थीम पता क्या थी? 2023 की जो थीम थी वो थी क्लोज द गैप। क्लोज द गैप 2023 की थीम थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भाजपा के किस दिग्गज नेता को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आप मुझे बस इतनी सी बात बता दो। सॉरी सर, आप टाइम ले लीजिए 10 मिनट, उसके बाद क्लास करिएगा। सीए की फाइल लगा दीजिए सर प्लीज, डेली कट रहा है सर। वीर भगत सिंह जी, वीर भगत सिंह जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा। मेरे ऊपर ट्रस्ट है आपको, मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट है। मेरा वादा है आज के आज, अभी आपको वो वाली पीडीएफ नहीं मिली है 5 वाली, 4 तक हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर की थी। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 1 2 3 4 5 दिन की करंट अफेयर ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। 50 नहीं, 5 को तो हो चुकी थी 6 तारीख को। तो आपकी जो करंट अफेयर बाकी है वो है दोस्तों 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख। 10 तारीख को दोस्तों संडे है, तो 10 तारीख को सिर्फ वीकली होता है। और ये 11 तारीख, आज के आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक आज ही करंट अफेयर मिलाकर मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ट्रस्ट में, बात खत्म। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। आज मेरा वादा है मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बात खत्म। आज के आज खुश। चलो, हाल ही में भाजपा के किस व्यक्ति को, देखो जैसा कि आपको पता है 2023 तक भारत रत्न पुरस्कार कुल मिलाकर दोस्तों 48 दिए जा चुके थे। अगर मैं ये कहूं दोस्तों अब तक 2024 तक भारत रत्न पुरस्कार कितने दिए जा चुके हैं? 53 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इनमें से दोस्तों कौन ऐसा है जो भाजपा का दिग्गज नेता है जिसको यह पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन में दोस्तों जेपी नड्डा इनका नाम है, अमित शाह इनका नाम है, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। अगर दोनों की बात देखी जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी क्वेश्चन का आंसर मारोगे अगर बात आती है आपके भाजपा से। अगर बात आती है भाजपा की, अगर बात आती है भाजपा नहीं भाजपा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो रिलेटेड टू याद रखना दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया। और 3 भारत के अंदर अन्य लोग हैं दोस्तों जिनको यह पुरस्कार दिया गया। इसमें से 2 भारत के उप प्रधानमंत्री और 1 की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर 5 कुल मिलाकर अब तक दोस्तों क्या दिए जा चुके हैं? ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं, भारत रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? किस भारतीय को चुना गया है? आंसर दोस्तों क्वेश्चन का क्या होगा? ठीक है, आई हैव पेशेंस। ओके, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आज मैंने वादा किया है तो आज मैं आपको सारा डाटा कवर कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो, हाल ही में 2024 से पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय को चुना गया? सुशील कुमार को, नीरज चोपड़ा को, मीराबाई चानू को या फिर आपके अभिनव बिंद्रा को दोस्तों चुना गया। जैसा कि आपको पता है 33वें ओलंपिक के लिए 33rd OLYMPIC, तो दोस्तों 33वें ओलंपिक 2024 है। जैसा कि आपको पता है इनको होस्ट करने वाला जो शहर है वह आपका याद रखना दोस्तों पेरिस बन चुका है। पेरिस का मतलब आपका हो जाता है फ्रांस, फ्रांस यानी कि दोस्तों पेरिस बन जाता है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा को चुना गया,
किसको चुना गया था? अभिनव बिंद्रा को दोस्तों यहाँ पर चुना गया है मसाल वाहक के तौर पर। मैं आपसे पूछ दूं क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में कर्नाटक के किस राज्य को हराकर दृष्टि बधिर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट नागेश ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो कर्नाटक ने भारत के और किस राज्य को हराकर नागेश ट्रॉफी का खिताब दोस्तों जीत कर अपने नाम कर लिया? क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? हाल ही में कर्नाटक ने किस राज्य को दृष्टि बधिर का मतलब है ब्लाइंड वाला, तो ब्लाइंड वाला दोस्तों T20 क्रिकेट टूर्नामेंट नागेश ट्रॉफी का खिताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीता गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके दो। कब हो रही है ना, चलो। तो दोस्तों नागेश ट्रॉफी खिताब जीता है निम्नलिखित में से किसने? तो कर्नाटक ने किसी को हराया था। कर्नाटक ने गुजरात, मिजोरम, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो याद रखना गुजरात के द्वारा कर्नाटक के द्वारा आंध्र प्रदेश को इस प्रतियोगिता में हराया गया और दृष्टिबधिर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी का खिताब जीत लिया था। अगला देखो, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ये बात है स्थायी न्यायाधीश की। जैसा कि आपको पता है जब हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का नाम क्या था? आप सभी लोग दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम जानते होंगे। मुख्यमंत्री का नाम क्या था? हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री का नाम क्या था? हेमंत सोरेन दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम था। और इन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया और इस राज्य के अंदर नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो चंपाई, इनका नाम क्या था? तो याद रखना दोस्तों चंपाई सोरेन इनका नाम था। तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताओगे कि नए मुख्यमंत्री बनने के बाद में नया कोई न्यायाधीश भी बना था, निम्नलिखित में से नए न्यायाधीश के रूप में किसके द्वारा शपथ ग्रहण की गई थी? ठीक है सर, वीर भगत जी कह रहे हैं सर स्टूडियो में कौन है आपके साथ? मेरे स्टूडियो में कोई रहता नहीं, मैं अकेले रहता हूँ। आज मेरे बगल वाले भैया एक हैं, भैया क्या आप क्या ही बताऊं मैं आपको, तो वो क्या बताऊं मैं, बगल में मेरे साथ लेट गए और मुझे नहीं पता था इनका इरादा क्या है। इन्होंने रात में, मेरे पास 2 लैपटॉप होते, 2 नहीं बल्कि 3 लैपटॉप मेरे पास हैं और इनको मूवी देखनी थी। तो मैंने अपना ईयरफोन दिया और अपना मैंने इनको लैपटॉप दे दिया, तो ये रात में यहाँ पे मूवी देखते रहे। और जब मैं पीपीटी बना रहा था इन्होंने कहा था सर मुझे सिखा देना, मैं ठीक सिखा देंगे। इन्होंने क्या किया, मुझसे बिना पूछे उसमें उंगली कर दी। मूवी देख रहे थे वो बात अलग है, वो भी मूवी देखने के लिए मैंने लैपटॉप इनको अलग दिया था। इन्होंने मेरे लैपटॉप में मतलब एनिमल मूवी जो रिसेंटली पड़ी हुई है, इन्होंने एनिमल मूवी देखी और उसी में इसी मेरे फाइल को इन्होंने टच कर दिया जो हमेशा ओपन रहता है मेरा लैपटॉप, और उन्होंने पूरी पूरी फाइल ही उड़ा दी। क्या बताऊं मैं यार। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो चंपाई सोरेन, और आंसर जो होगा वो होगा, याद रखना दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव। मेरे स्टूडियो में इसीलिए कोई नहीं आता, कभी भी मैं अपना सामान किसी को टच नहीं करने देता, चाहे कितना की सगा हो, चाहे कोई भी इंसान हो। अभी खैर चले गए हैं बाहर उठकर, किसको गुस्सा नहीं आएगी यार? पूरी इंसान रात मेहनत करे, तुम गायब कर दो, किसको गुस्सा नहीं आएगी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 2024 राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ का उद्घाटन किया है? in which city has PM Narendra Modi recently inauguration the 2024 Commonwealth Legal Education Association को होस्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर आपके हैदराबाद में इसका शुभारंभ किया? बताइए। होता है सर, इंसान से ही गलती होती है। आपकी बात सही है लेकिन सच बताएं तो क्या बताऊं, मेरी चीजें थोड़ी अलग रहती हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिल्ली के अंदर। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। वैसे ये शब्द मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने कमिटमेंट कर दी है कि आज आप मेरे साथ सारे क्वेश्चन कवर कर लोगे, बात खत्म, खुश। चलो, हाल ही में पीएम ने किस राज्य में 3200 मेगावाट की क्षमता वाले तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी है? दोस्तों तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, बताइए कहां पर? 3200 मेगावाट की। असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर, तेलंगाना के अंदर या फिर आपके छत्तीसगढ़ के अंदर इसकी आधारशिला रखी है? कंचन शर्मा जी बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर तालाबीरा की आधारशिला रखी गई? क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 पर आ रहा है नेचर लवर जी का, नंबर 2 पर सीजल जी का, नंबर 3 पर आंसर आता है वीर भगत जी का। तो याद रखना आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर होगा।
तारावीरा थलबर पावर प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है वो आपके उड़ीसा के अंदर बनाया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर किस राज्य में बनाया जा रहा है? दोस्तों बापू टावर बताइए, कंट्री फर्स्ट लार्जेस्ट बापू टावर डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी बीन बिल्ड। बिहार में बन रहा है, उड़ीसा में बन रहा है, तेलंगाना के अंदर बन रहा है, या फिर आपके छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों बन रहा है? नंबर 1 पर आंसर आता है हमारे सम्राट जी का, नंबर 2 पे गुड़िया कुमारी, नंबर 3 पर नेचर लेवल जी का आंसर आ रहा है। तो याद रखना बिहार जो होगा वो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बापू टावर जो भारत का सबसे बड़ा है, गया बिहार, गया नहीं पटना बिहार के अंदर दोस्तों इसको बनाया जा रहा है, पटना के अंदर। हाल ही में किस नौसैनिक अधिकारी ने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? राकेश बरोट को, अनिल चौहान को, विवेक चौधरी को, लोचन एस पठानिया को। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाल ही में किस नौसैनिक अधिकारी ने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? खबर हुई, अच्छी बात नहीं है ये। कोई और होता ना मारकर आंख में डाल देता मैं। अब यार चलो आवाज आ रही है। तो क्वेश्चन है हाल ही में किस नौसैनिक अधिकारी ने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखना राकेश बरोट को, अनिल चौहान को, विवेक चौधरी को, या फिर आपके लोचन एस पठानिया को। आंसर क्या होगा? लोचन एस पठानिया। हाल ही में किस क्षेत्र के संबंधित प्रसिद्ध साधु मेहर का 84 वर्ष में निधन हो गया? साधु जो मेहर थे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दोस्तों। आप मुझे बताओ इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अभिनेता से इनका संबंध था दोस्तों, ठीक है, अभिनेता से हैं, राजनीति से संबंधित थे, चिकित्सक थे, या फिर आपके वैज्ञानिक थे। इनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? आंसर सही आ रहा है वीर भगत जी का, नंबर 2 पर आंसर सही आ रहा है अलका गुप्ता का, नंबर 3 पर सही आ रहा है सीजिल अभिजीत जी का। तो याद रखना दोस्तों अभिनेता इज द करेक्ट आंसर होगा, एक्टर इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में किस दिन दुनिया भर के लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाएगा? तो बताइए 200 देशों और क्षेत्रों में सुरक्षित इंटरनेट दिवस दोस्तों मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस दिन? 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, 6 फरवरी को, या फिर आपके 8 फरवरी को मनाया जाएगा? दोस्तों कब मनाया जाएगा 200 देशों और क्षेत्रों में सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में? 2, 4, 6 या फिर आपके 8 को तारीख को मनाया जाता है। नंबर 1 पर आंसर आता है रुचि तिवारी जी का, नंबर 2 पर वीर भगत जी का, नंबर 3 पर गुड़िया कुमारी जी का। तो याद रखना प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल सेफ डे दोस्तों मनाते हैं। टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट इस वर्ष की थीम थी। हाल ही में किस कंपनी को द एसेट ट्रिपल फाइनेंस 2024 में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार दिया गया? बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार दिया गया निम्नलिखित में से किसको? इंडियन ऑयल को, पावर ग्रिड को, टाटा पावर को, या फिर आपके REC लिमिटेड को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पुरस्कार दोस्तों जीता गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नंबर 1 पर आंसर आता है वीर भगत जी का, नंबर 2 पर आंसर आता है गुड़िया कुमारी का, नंबर 3 पर आंसर आता है सम्राट जी का। तो इंडियन ऑयल गलत होगा, पावर ग्रिड गलत होगा, टाटा पावर गलत होगा, REC कॉर्पोरेशन यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका दोस्तों फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना की अगर मैं बात कर दूं तो याद रखना इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों ये आपके 25 जुलाई 1969 को जब स्थापना हुई थी किसकी? CISF की, जो आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे पूछ दूं सर इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर। अगर मैं पूछ दूं सर इसके CMD का नाम क्या है? तो CMD का नाम याद रखना दोस्तों विवेक कुमार। CMD का नाम था विवेक कुमार देवागन। विवेक कुमार देवागन दोस्तों इसका नाम है। आपको पता है ये भारत की महारत्न कंपनी है। इसको महारत्न का दर्जा 2022 में मिला था।
यह भारत की 12वीं मारुति कंपनी बन जाएगी। टोटल भारत के अंदर मारुति कंपनी की संख्या 13 है। 13वीं कंपनी का नाम था इंडियन ऑयल। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बन चुका है? पहला यूरोपियन देश इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है या फिर आपका पुर्तगाल है? दोस्तों हमारे भारत का यूपीआई जो सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहते हैं, इसको स्वीकार करने वाला पहली यूरोपियन कंट्री कौन बनी है? इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर आपका पुर्तगाल बना है। नंबर 1 पर आंसर आता है वीर भगत जी का, नंबर 2 पर आंसर आता है गुड़िया कुमारी का, नंबर 3 पर आंसर आता है सम्राट जी का। इटली हटा दो, जर्मनी हटा दो और पुर्तगाल भी हटा दो। क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों याद रखना, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर हो पाएगा। ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना उपभोक्ता ऋण और बंधक प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया है? बताइए। हाल ही में बंधन बैंक ने पता क्या किया है? बंधन बैंक ने किसी व्यक्ति को अपना दोस्तों उपभोक्ता ऋण और बंधक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। Who has recently been appointed by Bandhan Bank as its consumer loan and mortgage head? संतोष नायर को, माइकल पात्रा को, लक्ष्मी श्रीनिवास को या फिर आपके शांतनु सेन गुप्ता को निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया है? बताइए। आंसर दोस्तों क्या होगा? आंसर निम्नलिखित में से क्या होगा? किसको नियुक्त दोस्तों कर दिया है? नंबर 1 पर जो आंसर आप में से दिया है वो दिया है सम्राट जी ने। नंबर 2 पर वायरस जानकी गुप्ता। नंबर 3 पर दिया है आंसर गुड़िया कुमारी जी के द्वारा। संतोष नायर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बाकी बच्चों को चिढ़ नहीं होती कि सर आप 2 3 4 5 स्टूडेंट का नाम ही लेते हो, अदर स्टूडेंट का नाम क्यों नहीं लेते हो? आप लोगों को चिढ़ नहीं होती क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसने भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा गगनयान मिशन के लिए तैयार कर दिया है? इसरो ने तैयार किया, नासा ने, स्काई रूट ने या फिर आपकी रॉसकॉस्मोस के द्वारा? निम्नलिखित में से दोस्तों किसके द्वारा इनको तैयार किया गया? नूरी शेख जी। आंसर बताइए क्या होगा? कुमारी निशा, रानी मिश्रा, कंचन शर्मा। कंचन शर्मा क्या हुआ आपको? भागंग खाली सुबह सुबह क्या? आंसर निम्नलिखित में से दोस्तों क्या होगा बताइए। नंबर 1 पर आंसर आता है क्वेश्चन का और वो आंसर देते हैं हमारे वीर भगत जी। नंबर 2 पर गुड़िया कुमारी। नंबर 3 पर आंसर आता है रॉकी भैया जी का। आंसर आता है सबका इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों पता है क्या किया है? गगनयान मिशन के लिए, गगनयान मिशन में भारत के पहली बार यात्री भेजे जाएंगे। इससे पहले हमारा भारत चेक करना चाहता है उपस्थितियों की मतलब प्रायिकता। तो व्योम मित्र नामक एक रोबोट को पहले भेजा जाएगा, उसके बाद दोस्तों दूसरी बार में ये सारे व्यक्ति गगनयान में जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से व्योम मित्र आप देख सकते हो। इस इमेज को देखकर आपको दोस्तों कैसा लग रहा है? होप सो आपको बहुत ही अच्छा फील आ रहा होगा। इंडिया वुमन रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योम मित्रा विल फ्लाई इनटू स्पेस अहेड ऑफ इसरो इसरो दोस्तों एम्बियंस गगनयान मिशन। और यहाँ पर हमारा भारत दिख रहा है, कितना सुंदर ये चित्र देखने के लिए मिल रहा है, क्या बात है। अगला, हक में नहीं हाल ही में दोस्तों केरल राज्य में सरकार द्वारा किसे अपने शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल राज्य का शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 किसको मिला है? दीप्ति शर्मा को, BR खम्बोज को, कर्पूरी ठाकुर को, IP नंबूदरी को। केरल सरकार ने वर्तमान में निम्नलिखित में से किसको अपना शंकर स्मृति पुरस्कार सौंप दिया है? शंकर स्मृति पुरस्कार नंबर 1 पे आंसर आता है गुड़िया कुमारी जी का। नंबर 2 पर आंसर आता है सम्राट जी। नंबर 3 पर आंसर आता है पता नहीं किसका, क्योंकि इतने तेजी में आप लोगों के आंसर निकल गए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा दीप्ति शर्मा, BR खम्बोज, कर्पूरी ठाकुर, IP नंबूदरी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बहुविषयक सड़क कला महोत्सव काला घोड़ा कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव भारत के किस शहर में दोस्तों मनाया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा। प्लीज मैं आप सभी लोगों से, आज हर स्टूडेंट से मैं माफी मांगूंगा इस बात के लिए। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे करवानी चाहिए थी। लेकिन मैं आज दोस्तों आप लोगों को कमिटमेंट करता हूँ, आप सभी स्टूडेंट को कमिटमेंट करता हूँ, आज सोने से पहले, आज जब आप रात में सोओगे, आपके सोने से पहले मार्च में जितने दिन की करंट अफेयर क्लास मिस हुई है
6 तारीख से लेके 9 तारीख तक और आज की 11 तारीख तक, जो मिस नहीं हुई है, जो अभी हो जाएगी। तो ये जो करंट अफेयर है, आज मैं करंट अफेयर पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर सौंप दूंगा। ये मेरा पर्सनल तौर पर आपसे वादा है दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रस्ट में। ठीक, चलिए। तो काला घोड़ा कला महोत्सव, तो ये दोस्तों भारत के किस राज्य के अंदर? भारत के महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर दोस्तों काला घोड़ा फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 स्मार्ट गोला बारूद विकसित किया है? इसका नाम रखा गया 155 स्मार्ट गोला बारूद। आंसर बताइए, आंसर दोस्तों क्या होगा? 155 स्मार्ट एम्बियंस इसका नाम रखा गया है, एमिनिशंस इसका नाम रखा गया है। इसको निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या फिर आपके आईआईटी कानपुर के द्वारा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? द वॉइस ऑफ हॉर्स इज नोन इज हिस, क्या बात है। आईआईटी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? बहुत सारे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के यार, कैसे किसका आंसर मैं दूं? नंबर 1 पर आंसर दोस्तों क्वेश्चन का जो दिया है वो दिया है हमारे नंबर 1 पर आंसर दिया है वीर भगत जी ने। नंबर 2 पर वायरल जनरल गुप्ता। नंबर 3 पर आंसर दिया है गुड़िया कुमारी जी के द्वारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आंसर हुआ है वो आईआईटी दिल्ली नहीं, आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास के द्वारा ऐसा दोस्तों किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा सरकार के 9 अतुल्य वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? वर्तमान में हरियाणा सरकार, आंसर तो हरियाणा ही आ रहा है, हरियाणा के द्वारा इसका विमोचन दोस्तों किया गया था, मुख्यमंत्री के द्वारा, और जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हैज गिंगोब का 82 वर्ष में निधन हो गया? ये इंपॉर्टेंट है। किस देश के दोस्तों राष्ट्रपति थे हैज गिंगोब, जिनका 82 वर्ष में निधन हो गया? बताइए कंचन शर्मा जी, आंसर क्या होगा? केन्या, बेलारूस, नामीबिया या फिर आपके जिम्बाब्वे। क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से क्या होगा? ये कहाँ के रहने वाले थे? नंबर 1 पर हमारे वीर भगत जी। नंबर 2 पर आंसर आता है नंबर 2 पर आंसर आता है क्लास का, किसका आंसर आता है? गुड़िया कुमारी जी का। नंबर 3 पर आंसर आता है अक्षता चौधरी जी का। नामीबिया इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों आपके नामीबिया के रहने वाले थे, और नामीबिया ऑलरेडी बहुत न्यूज में है। भारत और नामीबिया के चीते एग्रीमेंट से रिलेटेड है। हाल ही में किस दिन महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 12 फरवरी को, 6 फरवरी को या फिर आपके 8 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है? हाँ, महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 10, 12, 6 या फिर दोस्तों आपके 8 फरवरी को। नंबर 1 पर आंसर आता है वीर भगत जी का। नंबर 2 पर आंसर आता है अक्षता चौधरी जी का। नंबर 3 पर आंसर आता है रिंकू गुप्ता जी का। तो याद रखना 6 फेब इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फीमेल जेंडर मल्टिप्लिकेशन के लिए दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का दोस्तों शुभारंभ किया है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का शुभारंभ दोस्तों कहाँ किया गया? और ये पता कब से किया गया था? 6 तारीख से लेके दोस्तों 9 फरवरी, 6 तारीख से लेके 9 फरवरी 2024 तक। और ये पता है, आप पता होना चाहिए आपको, ये अब की बार दोस्तों दूसरा संस्करण था। अच्छा हाँ, इसका पहला संस्करण, तो इसका दोस्तों अगर मैं आपसे ये कह दूं, इसका जो पहला संस्करण था ये 6 से लेके दोस्तों 8 फरवरी 6 से लेके 8 फरवरी 2023 तक किया गया था। इसको होस्ट करने वाला दोस्तों कौन था? इसको होस्ट करने वाला जो एरिया था वो दोस्तों, सॉरी, इसको होस्ट करने वाला जो शहर था उसको हम लोग बेंगलोर कहते हैं। अभी हाल ही में 2024 में इस वीक को होस्ट करने वाला राज्य कौन सा बना? तो याद रखना आपका गोवा राज्य बना है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डिजिटल दोस्तों राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? बताइए कहां पर? हाल ही में भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां पर दोस्तों रखी गई है? जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था तब मैंने भारत के सारे संग्रहालय आपको नए से पुराने सारे कवर कराए थे।
तो पटना में है, जयपुर में, वाराणसी में, या फिर आपके हैदराबाद के अंदर। नंबर 1 पर आंसर आता है वीर भगत जी का, नंबर 2 पे सम्राट जी, नंबर 3 पर आंसर आता है हमारी गुड़िया कुमारी जी का। याद रखना, एक हमारे भाई हैं डीके जी। सर हमारा सभी का नाम भी बोलते नहीं बोलते हो? डीके भाई जी बिल्कुल, मैं क्यों नहीं बोलता हूँ बताता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता मेरे भाई, क्योंकि मैं उनका नाम लेता हूँ जो नंबर 1 पर आंसर देते हैं टॉप 3 में। क्वेश्चन के आंसर आप पहले देने लगो, मैं आपका नाम पहले लेने लगूं, ठीक है। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में शिक्षा पर आधारित 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है? उल्लास मेला दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर आपके हैदराबाद के अंदर। जैसे एग्जामिनेशन में मेरिट उठती है ना, जो टॉप होते हैं बच्चे, मान लो 1300 वैकेंसीज थी, जो टॉप 1300 होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी सारे बच्चे रह जाते हैं भले ही वो पास हो। वही क्लास में होता है, भले ही आपने क्वेश्चन का आंसर दिया हो, लेकिन अगर आप टॉप 3 में नहीं आए तो आपका आंसर या नाम नहीं लिया जाएगा। समझ गए अब? तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? आंसर सभी का दिल्ली आ रहा है, मैं आंसर देखना ही भूल गया। तो दिल्ली इज द दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा पर आधारित 2 दिवसीय उल्लास मेले का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान, जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं एजुकेशन, दिल्ली में उन्होंने इसका शुभारंभ दोस्तों किया था। अगला है, हाल ही में किस अधिकारी को नई भूमिका के रूप में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है? थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को, के एम सुचिंद्रन को, अनिल चौहान को, या फिर आपके मनोज पांडे को? सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना। आंसर क्या होगा? सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना सारे के सारे। सुनीता जी, लता कुमारी, सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना। नंबर 1 पर आंसर आता है हमारे सम्राट जी का, नंबर 2 पर आता है गुड़िया कुमारी जी का, नंबर 3 पर आंसर आता है हमारे वीर भगत जी का, उपेंद्र द्विवेदी का। तो याद रखना क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी होगा। उपेंद्र द्विवेदी ने पता है किसका स्थान लिया था? के एम बी सुचिंद्रन का स्थान लिया, और उपेंद्र द्विवेदी खुद दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हो गए, या वाइस चीफ ऑफ आर्मी के रूप में। किस महिला को उत्कृष्ट बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? बीना मोदी को दिया गया, बी आर खम्बोज को दिया गया, स्वाति नायक को दिया गया, या फिर आपकी दीपा भंडारे को दिया गया? आंसर क्या होगा बताइए। वीर भगत जी, हाँ बिल्कुल वही बात है। कुल मिलाकर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? नंबर 1 पर आंसर आप लोगों ने जो दिया है वो दिया है सम्राट जी ने, नंबर 2 पर दिया है आंसर गुड़िया कुमारी जी ने, नंबर 3 पर आंसर दिया है वीर भगत जी के द्वारा। तो बीना मोदी जो होगा इज द दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बीना मोदी जो होगा इज द करेक्ट आंसर होगा। बीना मोदी को दोस्तों ये पुरस्कार हाल ही में मिला है अपनी पुस्तकों के लिए। हाल ही में किस खाड़ी के देश में अहमद अवद बिन मुबारक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बताइए निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक? और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि कोई गल्फ कंट्री है, कोई खाड़ी का देश है, इनमें से सारे के सारे खाड़ी के देश है। लेकिन नियुक्ति कहां पर हुई है ये आप मुझे बताओगे, किस स्थान पर इनकी नियुक्ति दोस्तों की गई है? नंबर 1 पर आंसर आता है वीर भगत जी का, नंबर 2 पर सम्राट जी का, नंबर 3 पर गुड़िया कुमारी जी का, नंबर 4 पे अगर मैं नाम लूं तो आंसर आता है हमारे सुक्रम जी। कह रहे हैं कुछ नाम फिक्स हैं लेने वालों के। अरे ऐसा नहीं है पगलू, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट के लिए पक्षपात नहीं करता हूं। आंसर क्या होगा याद रखना, यमन इज द करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए। हाल ही में ईसा फाउंडेशन की 242 फीट ऊंची आदि शिव प्रतिमा की मंजूरी किस राज्य में दोस्तों दी गई है? तो बताइए ईसा फाउंडेशन ने 242 फीट ऊंची आदि शिव प्रतिमा की मंजूरी किस राज्य में दी है? भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का नाम क्या है? विश्व स्वरूपम राजस्थान के अंदर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। कभी कभी शब्द नहीं मिलता तकलीफ बताने को। अच्छा सरविंद यादव जी, ऐसा क्या हुआ? क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। और ये आंसर दिया किसने, पर ये देखते हैं। नंबर 1 पर आंसर दिया है दोस्तों, ये दिया है सम्राट सिंह जी ने, नंबर 2 पर आंसर दिया है वीर भगत जी ने, नंबर 3 पर आंसर दिया है फिजिक्स भैया ने। तो याद रखना कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर
उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 244 फुट याद रखना। और किसके द्वारा बनाई जाएगी, तो ईसा फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने किया, राजनाथ सिंह ने किया, या फिर आपके अनिल चौहान जो भारत के दूसरे हैं? सीरियस, पूरी रात में नहीं सोया हूं, पता है। नींद आ रही है? नहीं आ रही है। जब तक क्लास चलेगी तब तक नहीं आएगी, लेकिन मेहनत की कबाड़ा हो गया मेहनत का। नंबर 1 पर आंसर आता है दोस्तों, सबका आंसर अनिल चौहान ही आ रहा है। जल्दी जल्दी दे दिया आप लोग आंसर ने, देख ही नहीं मैं पाया। तो आंसर याद रखना दोस्तों, अनिल चौहान भारत के जो दूसरे सीडीएस है, उन्होंने भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन कर दिया था। अगला है, हाल ही में दोस्तों किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715B की दोस्तों खोज कर ली है? निम्नलिखित में से ये खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई है? इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, स्काई रूट के द्वारा, या फिर आपकी रोसकॉसमॉस के द्वारा? आंसर क्या होगा बताइए सर। कल रात में व्रत बारात में खूब घूमा हूं। अच्छा, बढ़िया है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिना बारात, बिना शादी के कार्ड आए हुए, बिना आपको बुलाए हुए आप शादी में घुस के खाना खा के आए हो, अच्छे कपड़े पहन कर? ऐसा होता है? आप में से कितने ऐसे हैं? काफी होंगे। क्वेश्चन का आंसर वंदना सैनी जी, ऋचा सिंह, अलका गुप्ता, मिथिलेश कुमार जी, चलिए, नेचर लवर जी, सुक्रम जी, ठीक है। आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो बी इज द करेक्ट आंसर। बी मत दिया करो, लिखा करो नासा, इसरो, स्काईरूट या रोसकॉसमॉस। ABCD में नहीं मानता हूं, ठीक है। अगला, किस देश की सरकार ने साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा कर दी है? तो बताइए, जिनके पास साधारण पासपोर्ट है उनको भी दोस्तों क्या कर दिया है? वीजा मुफ्त यात्रा करने की घोषणा कर दी है। निम्नलिखित में से किसने? ईरान ने दोस्तों किया है, कतर ने किया, जापान ने किया, या फिर आपके अर्जेंटीना ने हमारे भारत के लिए यह फैसला लिया है? आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से क्या होगा? सर जी एक डाउट हो रहा है, बताओ बताओ क्या डाउट हो रहा है? ईरान क्वेश्चन का, आयरन नहीं होगा मेरे भाई, ये आयरन कौन लिख रहा है? ईरान इज द करेक्ट आंसर होगा। ईरान के द्वारा भारत के लिए ऐसा फैसला ले लिया गया है। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध शहर में विकलांग व्यक्तियों पर आधारित दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन दोस्तों किया गया? बताइए, पटना, जयपुर, लखनऊ, या फिर आपके अगरतला के अंदर? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? आदि दिव्य कला मेले का शुभारंभ दोस्तों कहां पर किया गया है? पटना, जयपुर, लखनऊ, या फिर आपके अगरतला के अंदर? आयरन नहीं होगा मेरे भाई। गुड़िया कुमारी टॉप पर है। नंबर 2 पर आंसर आता है गुड़िया कुमारी के अलावा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो टॉप पर हो। नंबर 2 पर आंसर आता है अलका गुप्ता जी का। नंबर 3 पर आंसर आता है रूही रुचि, क्या नाम था? पटना, जयपुर, लखनऊ, या फिर आपका अगरतला? त्रिपुरा की कैपिटल जो अगरतला है, इसका शुभारंभ आपके अगरतला के अंदर दोस्तों आयोजित हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है? ये जो है कहां पर दोस्तों लगाया जाएगा? याद रखना, 800 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। इसका नाम क्या है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। कौन लगाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगाएगा। लेकिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर लगाएगा? तो आंसर आप लोगों में से जो सही आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों सम्राट जी नंबर 1 पर, नंबर 2 पे वीर भगत जी, नंबर 3 पर आंसर आ रहा है गुड़िया कुमारी जी का। तो हरियाणा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में किस सम्मानीय न्यायमूर्ति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली? अमित मिश्रा, रमेश सिन्हा, विजय बिश्नोई, अरुण भंसाली के द्वारा? तो बताइए, गुवाहाटी हाईकोर्ट के वर्तमान में नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं?
यस सर, या तो इनकी गलती है, ना उनको देना चाहिए ना कार्ड। अच्छा क्या हुआ मेरे भाई? आंसर नंबर 1 पर आता है सम्राट जी का, नंबर 2 पर गुड़िया कुमारी, नंबर 3 पर आंसर आता है हमारे, नंबर 3 पर आंसर आता है हमारे नंबर 3 पर आंसर आता है अक्षता चौधरी जी का। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो याद रखना, विजय विश्नोई इज द करेक्ट आंसर होगा। अरुण बंसाली क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ये आपके सामने है, विजय बिश्नोई टेकन ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। हाल ही में भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मिया ओका को नियुक्त किया गया, करण अडानी को नियुक्त किया गया, रश्मि शुक्ला को, या फिर आपकी गीता गोपीनाथ को? एशियाई विकास बैंक का मतलब समझते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? मिया ओका, करण अडानी, रश्मि शुक्ला, गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया। नंबर 1 पर आंसर फिर से आता है वीर भगत जी का, नंबर 2 पर सम्राट जी, नंबर 3 पर गुड़िया कुमारी, नंबर 4 पर ऋचा, फिर वगैरह वगैरह। आंसर याद रखना दोस्तों, मियो ओका जो होगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वर्तमान में कंट्री डायरेक्टर बने हैं, ठीक है, एशिया विकास बैंक भारत के लिए। अगला, हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश का गोल्डन वीजा दोस्तों प्रदान किया गया है? आनंद कुमार को, पंकज त्रिपाठी को, प्रशांत किशोर को, मनोज बाजपेयी को। निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसको हाल ही में दोस्तों गोल्डन वीजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आनंद कुमार, पंकज त्रिपाठी, प्रशांत कुमार, या फिर आपके मनोज बाजपेयी? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए कंचन शर्मा जी। अच्छा ओके, आप बाद में पढ़ लेना, देखो आपकी एज भी अभी काफी है, अगर नौकरी नहीं भी लगी तो भी क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना, कोई बात नहीं। आंसर दोस्तों क्वेश्चन क्या होगा याद रखना, हमेशा यूएई के द्वारा ही दिया जाता है, और यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर ऑप्शन में आनंद कुमारी मैंने दे दिया, ऑप्शन में देश होता तो यूएई क्वेश्चन का आंसर होगा। यूएई के द्वारा आनंद कुमार को गोल्डन वीजा मिला है, जो 10 साल की वैधता के साथ आपको रहने के लिए मंजूरी देता है यूएई में। हाल ही में किस राज्य में, किस देश की अध्यक्षता में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया है? तो बताइए, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने बनता है, क्योंकि ये 7वां है। तो भारत, भूटान, मालदीव या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा? बताइए किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? यू आनंद कुमार हाँ हो चुका है। आंसर नंबर 1 पर गुड़िया कुमारी जी का आंसर आता है इस क्लास में, और नंबर 2 पर आंसर आता है, नहीं, नंबर 1 पर वीर भगत जी, नंबर 2 पर गुड़िया कुमारी, नंबर 3 पर आंसर आता है पवन जी का नहीं, हाँ नहीं, सम्राट सिंह जी का ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना, भारत, भूटान, मालदीव या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर दोस्तों क्वेश्चन का हो जाएगा। एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये 7वां संस्करण था। किसे टाटा समूह की ई कॉमर्स इकाई टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के पद पर नियुक्त किया गया? प्रतीक पाल, रंजीत कपूर, विनय कुमार एस, या फिर आपके नवीन तहिलियानी को दोस्तों नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उस लड़के का नाम क्या होगा? नंबर 1 पर आंसर आता है वीर भगत जी का, नंबर 2 पर आंसर आता है गुड़िया कुमारी जी का, नंबर 3 पर आंसर आता है अक्षता चौधरी जी का। तो याद रखना दोस्तों, नवीन ताहिलियानी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। हाल ही में नवीनतम कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस नाम से बीमा उत्पादों के लिए पोर्टल को दोस्तों लॉन्च कर दिया है? हाल ही में नवीनतम कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस नाम से बीमा उत्पादों के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया? इस पोर्टल का नाम साथी पोर्टल था, इस पोर्टल का नाम सृजन पोर्टल था, इस पोर्टल का नाम सारथी पोर्टल था, इस पोर्टल का नाम रक्षक पोर्टल था? क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? हिस्ट्री तो आप पढ़ाए नहीं हो क्या सर? कंचन शर्मा जी, मैं समझा नहीं आपकी बात मैडम। अभी आप घर पे जा रही थी, फिर आप वापस आ गई, फिर आपने हिस्ट्री मेरे ऊपर थोप दी, क्या कहना चाहती हो आप? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ओलजास बोटनेव को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? मेरे भाई सोच के देखो, इनका नाम जो है
अपनी क्लास में कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। देखो, एक हमारे कलुआ भैया है, वंदना सैनी जी हैं, छोटू कुमार यादव जी हैं, आकर्ष भैया जी हैं, अभिलाष जी हैं। ये कितने क्यूट क्यूट से लड़के बच्चे अपनी क्लास में। इनके नाम देखो कितने सुंदर हैं। इनका नाम देखो, अभी मैं 2 बार पढ़ा, मैंने पढ़ नहीं पाया। इनका नाम है, क्या हद होती है यार, ओल्जास बेक्टिनेव को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखना दोस्तों, ग्रीस, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान या फिर आपके कजाकिस्तान के अंदर। तो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनकी शपथ दिलाई गई है। लड़का अच्छा है, देखो गोरा है, चिट्टा है, बिना मूंछ का है, बिना दाढ़ी का है, अच्छा लड़का है, लेकिन नाम बड़ा गदर रखा है यार। हाल ही में किस राज्य ने विवाहित महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना महतारी वंदना योजना का शुभारंभ कर दिया? तो बताइए, महतारी वंदना योजना का शुभारंभ अब खुद के बजट के साथ लॉन्च किया है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी मम्मी को महतारी कहते हैं? कोई बता सकता है इस क्लास में? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी मम्मी को महतारी कहते हैं? कोई बता सकता है कितने ऐसे हैं जो मम्मी को महतारी कहते हैं? आंसर छत्तीसगढ़ आ रहा है सबका लगभग में। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो छत्तीसगढ़ होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पूछा है वो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। 42 पर देखो, किस राज्य सरकार ने विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री वायुश्री योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री वायुश्री योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हम तो माँ कहते हैं। अच्छा, हम तो मम्मी बोलते हैं। उर्मिला जी कहती हैं मातारी हैं। अच्छा, आप वहीं से बिलोंग करती होंगी फिर। माता जी बोलता हूँ सर जी, मैं तो नहीं बोलते, मम्मी बोलते हैं। अच्छा, मातरिया बोलते हैं। अच्छा, कौन है भैया ये? माता ही नहीं, मातरिया बोलते हैं। सुभाष जी कनौजिया। अच्छा, आप उधर छत्तीसगढ़ से रहने वाले होगे फिर। चलिए, अच्छी बात है। तो मुख्यमंत्री वायुश्री योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर आपके छत्तीसगढ़ के अंदर इसका शुभारंभ किया गया? तो याद रखना दोस्तों, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर आपका छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री वायुश्री योजना का संबंध जो है वो आपके महाराष्ट्र स्टेट से बन जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बनाई है? 2022 तक, 2024 तक, 2026 तक या 2028 तक? ये क्वेश्चन जो है वो आपके टारगेट वाला क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा। यस सर, मैं कहता था लेकिन अब मेरी माँ नहीं है। मेरे दोस्त सरविंद यादव दी, मैंने आपसे शुरू में कहा था, इस दुनिया में एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, जो आता है उसको जाना ही होता है ना। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी, जिसको हम जब भी किसी भी इंसान से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो इंसान हम लोगों से कभी भी दूर नहीं जाता। जिस प्रकार से आप अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसी हिसाब से हमेशा याद रखना वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। लेकिन आपको महसूस करना पड़ेगा, इस बात को हमेशा याद रखना, है ना। हाँ, जो आपके साथ हुआ वो हर इंसान के साथ होगा, होता चला रहा है, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो परेशान नहीं होते, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो बात है 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की जो योजना बनाई है 2022 तक, 2024 तक या फिर आपके 2026 तक या 2028 तक। तो आंसर होगा 2026 तक। पता है, माँ बाप जो होते हैं हमेशा खुश पता कब होते हैं? मम्मी पापा जब खुश होते हैं ना, तो सोच लो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान आप हो। जब आपके माँ बाप दिल से खुश होते हैं आपकी वजह से, तो सोच लो दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान आप हो। जिस वक्त आपके मम्मी पापा, जिस वक्त आपके माँ बाप दोस्तों अपने आंसू नहीं रोक पाते, गर्व के आंसू कि आपके उनके बच्चे ने कुछ करके दिखाया है, वो गर्व का पल हर माँ बाप की किस्मत में आना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सरकारी नौकरी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपके लिए है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के साथ साथ अपने स्किल पे काम करो, ताकि माँ बाप के सपने ना टूटें। आप जो तैयारी कर रही हो ना, आप देखो, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन ये सच है।
कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना किसी भी एग्जामिनेशन की, अगर बाई चांस एग्जाम नहीं निकला तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा, बस ये सोच लेना। आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा? अगर आपके पास स्किल हुआ तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अगर आपके पास स्किल नहीं हुआ तो आपकी जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी मजदूर वर्ग की जॉब। और जब इंसान मजदूर वर्ग की जॉब घर से दिल्ली दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में जाकर नौकरी करता है तो जूते की नोक पर नौकरियां करवाई जाती हैं, ये याद रखना। कोई कितना भी कह दे मैं ये हूं मैं वो हूं, जूते की नोक पर नौकरियां करवाते हैं ये लोग। इसलिए मैं आपसे कहता हूं इम्प्रूव, अपने स्किल को इम्प्रूव करो, वरना जैसा चल रहा है वैसा तो चल ही रहा है। मैं आगे क्या ही कह दूं आप लोगों से। हाल ही में अपने किस व्यवसाय से प्रसिद्ध फारूक नाजगी का 83 वर्ष में दोस्तों निधन हो गया? इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? फारूकी साहब का संबंध याद रखना आपके जर्नलिस्ट से था, यह एक पत्रकार थे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा को बंद करने का ऐलान कर दिया? लोग, हमारा भारत निम्नलिखित में से किस देश, हमारा भारत, ठीक है, हमारा जो भारत है किस देश के साथ अपनी सीमा को बंद करने का ऐलान कर चुका है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर आपके बांग्लादेश के साथ में? बताइए किसके साथ में? ठीक है, पॉलिटिक्स इज द बेस्ट नेक्स्ट ऑप्शन। सर मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती हूँ। संजना वर्मा जी, अच्छा किस चीज की जॉब करती हैं आप? सर आपने सही कहा, पहले सर हम प्राइवेट जॉब करते थे, पेटीएम में बहुत दिक्कत है सर। वीर भगत जी मुझे पता है मेरे भाई, आप में से दिल से बताना, आप में से किसी ने किसी का चेहरा नहीं देखा, एक बार कमेंट बॉक्स में सच बताना। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मम्मी जो है वो सुबह सुबह उठकर या पापा के साथ कभी भी खेतों में काम कराने भी जाती हैं? एक बार दिल से कमेंट करना, क्योंकि आपका चेहरा किसी ने देखा तो है नहीं कि बेइज्जती हो जाएगी। और अगर बेइज्जती का इतना ही डर है, पहले बताओ आंसर दो। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा को बंद करने का ऐलान किया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो आंसर जो होगा वो याद रखना म्यांमार होगा। म्यांमार के साथ भारत प्रॉपर तरीके से अपनी सीमा को बंद कर देगा। अब यहाँ पर करंट के साथ क्वेश्चन पता कहां से बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके जीके जीएस से। कुल मिलाकर कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है, कौन करता है, कैसे करता है? अब क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से निकलेगा। ठीक है, नेहा राजपूत जी का आंसर कह रही हैं, विक्रम जी, बादामवटी जी कह रही हैं, प्रीति साहू, रुचि तिवारी, दास जी कह रहे हैं उड़ीसा से, फिजिक्स भैया जी, ठीक है, उर्मिला जी हैं, वंदना जी हैं, पवन यादव जी हैं, वीर भगत जी हैं, कुंदन कुमार जी हैं। ठीक है, आज तुमसे ही ठीक है, ये इतने स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों। क्लास लेके जा रहा हूं मैं भी आलू बीनने, कुमारी निशा जी, जा रही हूं मैं भी आलू बीनने। अब सोच के देखिए आप लोग, मुझे पता है आप लोग मेरे क्लास में जितने भी बच्चे आते हैं ये सब मजबूर बच्चे हैं, जिनके माँ बाप खेतों में काम करते हैं। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक वादा करना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ना, कुछ सोच समझ के स्टार्ट किया है, और वो भी हथेली पर लेके इसको चलता हूँ। इस प्लेटफॉर्म को मैं ऐलान करते हुए कि जिस दिन मेरे क्लास से 99% क्वेश्चन क्लास से आना बंद हो जाएंगे भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है उस क्लास का क्या फायदा। पैसा कमाना ही उद्देश्य थोड़ी ना होता है इंसान का, किसी का भला भी होना चाहिए यार, है ना। चलिए, हाल ही में किसे दोस्तों SJFI और DSJA द्वारा आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्नलिखित में से दोस्तों किसको दिया गया? PT ऊषा, विवेक बिंद्रा, सानिया मिर्जा या फिर आपके नीरज चोपड़ा को? ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मेहनत करो दोस्तों। सर मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं, अच्छा तो फिर पैसा ही पैसा है। खैर जो भी हो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप जो है उनके सपनों का तारा हो आप, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेहनत करो अच्छे लेवल पर, अच्छे अच्छे नंबर लाओ और अपनी सरकारी नौकरी लो, और मम्मी पापा को, बाकी आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो किसको ये पुरस्कार दिया गया था? PT ऊषा को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था, नाम याद रखना, PT ऊषा।
विवेक बिंद्रा, सानिया मिर्जा और नीरज चोपड़ा को नहीं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली हाइपर हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का अनावरण किया था? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या फिर आपके आईआईटी कानपुर के द्वारा? आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मैं अपने अम्मा पापा को काम करने नहीं जाने देता सर, मैं पढ़ता भी हूँ और मजदूरी मजदूरी कोई भी काम हो सब कर लेता हूँ। विजेंद्र कुमार जी। चलिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या फिर आपके आईआईटी कानपुर? तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आईआईटी कानपुर इज द करेक्ट आंसर होगा। 48वां क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे की देखभाल के लिए किसने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया था? दोस्तों, भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जिसने किलकारी नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? किलकारी किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? बताइए आंसर क्या होगा। वाह दीदी वाह नेहा। क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से दोस्तों क्या होगा? सर बेरोजगारी। सबसे वीर भगत जी, सबसे पहला गलत आपने जो बात लिखी है वो बेरोजगारी शब्द को लिख कर लिखी है, पहला पॉइंट। दूसरा, सर बेरोजगारी इंसान से क्या क्या करवाई जाती है? सफलता एक दिन में नहीं मिलती बट एक दिन जरूर मिलती है सर, और वो स्टार्टिंग आपसे होगी सर। लेकिन मेरे भाई वीर भगत जी, आपकी पूरी बात से सहमत हूँ, बस एक छोड़कर, बेरोजगारी से मुझे सख्त नफरत है इस शब्द से। बेरोजगारी देश में है ही नहीं। पता है क्यों? मैं आप सभी लोगों से एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देके। आपको पता है प्ले स्टोर क्या है? आपको पता है प्ले स्टोर क्या होता है? आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन पड़ा होगा प्ले स्टोर। इस एप्लीकेशन के अंदर विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ये एप्लीकेशन है। जब यहाँ पर आप एजुकेशन का जब यहाँ पर आप एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करते हो, आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन जिस कंपनी का एप्लीकेशन है, जैसे मान लो एग्जाम हैरियर के नाम से एप्लीकेशन होगा, मेरा है नहीं वैसे, अगर मेरा पेड कोर्स आएगा तब होगा एग्जाम हैरियर के नाम से एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आप, जब मैं उस एप्लीकेशन को बनवाऊंगा, तो आप मुझे जितने पैसे दोगे, मतलब आपने मुझे 100 रुपए दिए कि सर 100 रुपए का मुझे बैच चाहिए, आपने 100 रुपए की मेरी जी की जैसी क्लास ले ली, तो पता है उसमें से 30% यानी कि 30 रुपए मुझे किसको देने पड़ेंगे? मुझे 70% उस 18% उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, और बाकी अदर अदर जो टैक्सेस है दोस्तों वो देने पड़ेंगे। मुझे कुल मिलाकर 10-20 रुपए मिलेंगे आपसे, बस सोचिए 10-20 रुपए। तो ये पैसा कौन ले गया? सारा का सारा, सबसे ज्यादा पैसा प्ले स्टोर ले जाता है। क्यों इतना पैसा यार? एक प्रकार का इलीगल टैक्स हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करती थी, खेती करवाती थी, नील की खेती जबरदस्ती, याद है, और टैक्स भरपूर लेती थी, याद है। सेम हमारे भारत के अंदर हो रहा है। हमारे भारत के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो चिल्लाते हैं बेरोजगारी, क्यों नहीं अपना प्ले स्टोर विकसित करते? क्यों नहीं अपलोडिंग करते हैं? बताइए क्यों नहीं करते हैं? हमारे भारत के अंदर गूगल मैप का प्रयोग किया था, हमारा भारत खुद का मैप क्यों नहीं लॉन्च करता? आपको सरकार लॉन्च करते, सरकार अगर लॉन्च करेगी उसकी व्यवस्थाएं भी लेगी, फिर कहते हो देश में सब बेच दिया, देश में सर बेच दिया, देश में सर बेच दिया, फिर ये चालू हो जाता है। तो याद रखिए, युवा सिर्फ और सिर्फ वोट देने का जरिया बन चुका है। युवा को जब चाहे तब घुमाया जा सकता है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। एक तरफ कोई कहते थे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो सारा सब युवा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, दिमाग कोई नहीं लगाना चाहता, तो ले लो नौकरी फिर। किलकारी कार्यक्रम की जब बात करते हैं तो दोस्तों गुजरात होगा, आंसर होगा। और याद रखना, गुजरात के साथ एक और राज्य महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र बोथ करेक्ट। हाल ही में किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय वार्षिक डोमेचे फेस्टिवल मनाया गया? बस 12 क्वेश्चन और रह गए हैं। डोस मेचे फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया गया? बताइए डोस मेचे। क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से क्या होगा? डोस मेचे फेस्टिवल का आयोजन कहां पर दोस्तों किया गया है? लद्दाख, मिजोरम, चंडीगढ़, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 ऑलरेडी हो चुके हैं? असम के अंदर दोस्तों यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ था, 24 में होंगे तब बताया जाएगा, अभी नहीं हुए हैं। खेलो इंडिया नेशनल गेम्स, यूथ गेम्स वगैरह हो चुके हैं, विंटर गेम भी हो चुके हैं। हाल ही में किस दिन वैश्विक खाद्य सुरक्षा में दालों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है? लास्ट के 10 क्वेश्चन है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। वही फाइल लो, फाइल आपकी रिकवर हो गई है पूरी पूरी करंट अफेयर की आज वाली। वो भी कब हुई है? जाके 6/19 पर। अब रहने दो, मैं आज ही आपको ये सारी करंट अफेयर शाम तक करवा दूंगा, परेशान मत होना। आज की और 9 से लेके 11 तक की, 5 से लेके 9 तक की सारी करंट अफेयर मिल जाएगी, परेशान मत होना, रिकवर हो गई है फाइल, ठीक है। चलो, तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। हाल ही में किस शहर की अध्यक्षता में भारत को सरकारी शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य अतिथि चुना गया? मुख्य अतिथि भारत को कहां पर चुना गया? दुबई में चुना गया, लंदन में चुना गया, जेनेवा में चुना गया, या फिर आपके इस्तांबुल में चुना गया? बताइए कहां पर किया गया। सर करवा दीजिए अभी ही, कर लेना, परेशान मत हो, कर लेना, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस स्टूडियो में दूसरे की भी क्लासेस होती है, अकेली मेरी ही नहीं होती है, समझा करो, ठीक है। तो सरकारी शिखर सम्मेलन 2024 का शुभारंभ दोस्तों कहाँ किया गया? दुबई, लंदन, जेनेवा या फिर आपके इस्तांबुल के अंदर। भारत को मुख्य अतिथि के तौर पर जो चुना गया है वह आपके दुबई के अंदर दोस्तों चुना गया है। पीडीएफ में आपको सारा डाटा, और शाम को जब मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा तो उसमें एनिमल सीरीज में सारी करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दूंगा, परेशान मत होइए। हाल ही में भारत के साथ सैफ महिला अंडर 90 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों बताइए किसको संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? भारत के साथ में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश को। भारत और बांग्लादेश दोनों बने हैं। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसके साथ दोस्तों समझौता किया था? एतिहाद एयरवेज के साथ में। अब इनकी टी शर्ट पे पीछे एतिहाद एयरवेज का लोगो देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पर देखना, जैसे अभी यहाँ पर किसी के लिखा नहीं हुआ है, चेन्नई सुपर किंग जो है इसके पीछे दोस्तों इस प्रकार से अब आपको देखने के लिए मिलेगा जब आईपीएल होगा तब। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास आईपीएल का है जो लगभग 2.5 महीने चलेंगे, और एक ऑप्शन आपके पास में ऑलरेडी दूसरा है। आप में से अब खुद सोच लो कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। अब याद रखना, इन्हीं महीनों में आईपीएल शुरू होता है और इन्हीं महीनों में जिंदगी और मौत के फैसले भी सामने आते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी मिलने और ना मिलने के। अब चूज कर लो क्या चाहिए। हाल ही में किस राज्य ने सामाजिक कल्याण पर नशे के खिलाफ धामी अभियान? धामी का संबंध है पुष्कर सिंह धामी से, और पुष्कर सिंह धामी का संबंध है उत्तराखंड से। आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य के इतिहास के लिए अपने नाम से शताब्दी अभियान का शुभारंभ किया है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो याद रखना शताब्दी अभियान, शताब्दी अभियान का शुभारंभ आपके कर्नाटक ने किया था। हाल ही में किसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में दोस्तों ने किया गया? शशि सिंह, अश्विनी गुप्ता, जगती कोटेचा या फिर आपके अजय के चौधरी को दोस्तों नियुक्त किया गया है? किस देश के, आज मैं एक ऐसी आपको बात बताऊंगा अभी 1 मिनट में जो अब की बार आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर देगी। कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताना, अभी मैं बताऊंगा आपको मैं फाइनल बात। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर नीना सरीखानी ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस पुरस्कार जीता है? ये है किस देश के? इनका संबंध दोस्तों आपके इंग्लैंड से था। 58 के बाद 59। हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिनकी डेथ हो चुकी है रिसेंटली? इनका संबंध दोस्तों याद रखना आपके कृषि से था। हाल ही में एडीबी और भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए थे? कितने मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा जल्दी से। मैं आपको जो बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था दोस्तों, अभी जो जिनके फॉर्म पड़े हैं, DSSB का फॉर्म आप लोगों का पड़ा है, आप लोगों का फॉर्म पड़ा है PHASE 12 का, फेज 12 का फॉर्म पड़ा है,
आप लोगों का सीपीयू का फॉर्म है, आप लोगों का दोस्तों आरपीएफ का फॉर्म है। यही 4 फॉर्म पड़े हुए हैं। इसके अलावा और कोई फॉर्म तो नहीं है जो बड़ा फॉर्म हो। मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होगा जो दोस्तों बड़ा फॉर्म होगा। एक बार कमेंट करो, इससे ज्यादा तो नहीं है ना किसी का? इससे ज्यादा तो नहीं है ना? एक बार सभी लोग मिलके पहले सेशन को लाइक करो जल्दी से। सबसे पहले मिलकर एक बार सेशन को लाइक करो जल्दी से, ठीक है? हाँ, BSSC का भी फॉर्म पड़ा है, BSSC का फॉर्म पड़ा है, BSSC का। और किसी का फॉर्म यूपीपी का पड़ा है सर, यूपीपी का फॉर्म पड़ा है। और किसी का फॉर्म पड़ा है? ये तो री एग्जाम है, नहीं पड़ा है। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। आप लोग में से कितने स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं जो मैं डेज के चैलेंज लॉन्च कर दूं, यूपीपी की और आरओ का, और एक और है आरओ और ARO, इन दोनों एग्जामिनेशन की जो डेट है दोस्तों वो क्या नहीं हुई है, रिवेल नहीं हुई है। आपको 6 मंथ का टारगेट दिया गया, आप बस अभी रेगुलर रहो। अगर मैं बात करता हूँ BSSC की, मैं ओपन चैलेंज दोस्तों इवेंट में लॉन्च करने वाला हूँ डे का। आरपीएफ की डेट आ चुकी है, मैं फिर से ओपन चैलेंज दोस्तों लॉन्च करने वाला हूँ डेज का, सीपीयू फेस्टिवल और BSSB में। आप लोग में से कितने चाहते हैं कि मैं ओपन चैलेंज दिन के साथ लॉन्च कर दूं, इतने दिन बाद एग्जाम, और वही डी से स्टार्ट करेंगे हम? तो आप में से कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं ओपन चैलेंज लॉन्च कर दूं और हर सब्जेक्ट में, हर एग्जाम में जीके चेस का स्कोर 95 से 99% का अपनी क्लास से हो? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं बता देना मुझे, ठीक है? अगर चाहते हो तो मुझे ऑफलाइन कमेंट कर देना कि सर मैं चाहता हूं या चाहती हूं। अगर आप चाहते हो तो याद रखना दोस्तों, मैं ओपन चैलेंज देने के लिए तैयार हूं फिर से आप सभी लोगों के लिए। चाहे आरओ हो, यूपीपी हो, इन एग्जाम को देख लो। और मैं उस हर बच्चे से एक बात कहना चाहता हूं जो बच्चा फिर से खुद को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ा है। यूपीपी और आरओ का एग्जाम, दोनों एग्जाम हो चुके हैं, लीक हो गए वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों कितने ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट सेशन किया है या आपको बताया कि बच्चों पेपर कैसा बना था? हम लोगों ने जो पेड कोर्स लॉन्च किए थे उनमें से कितने क्वेश्चन फंसे हैं? पूरे यूट्यूब पर देखना, आपको कोई नहीं मिलेगा कहने वाला। सबने रीलॉन्च कर दिया, बच्चों ने फिर से ले लिया है। जब पहले से नहीं फंसा, अब दूसरा भी लॉन्च होगा, दूसरा भी ले लिया, क्यों? और हम लोगों ने कोई पेड वगैरह कोर्स नहीं लॉन्च किया है, और हम लोगों ने ऐसे ही 98% क्वेश्चन फंसाए हैं इन यूपीबी और आरओ के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, चलिए ये हमारी पूरी बात हो चुकी है। बाकी ये सारे क्लास के लिए ओपन चैलेंज के मैं इवेंट दोस्तों लॉन्च करने वाला हूं, ध्यान रखिए। और ओपन चैलेंज इवेंट लॉन्च होने के बाद आप इस क्लास को रेगुलर मेरे साथ दोस्तों कवर करोगे, ध्यान मतलब ओपन चैलेंज के लिए मैं सारे इवेंट लॉन्च कर दूंगा। उसके बाद आप अपनी रेगुलरिटी बना के रखना, ठीक है? आप रेगुलरिटी बना के रखोगे, बात खत्म। खुश? चलिए मैं सबके लिए ओपन चैलेंज कर दूंगा, और बस आप रेगुलरिटी बना के रखना। डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे और डेली शाम को ऑन टाइम पर 8 बजे अपनी क्लास में। खुश? ये 2 बातें आपको याद रखनी है। दुनिया चाहे ईस्ट से वेस्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 2 क्लासेस आप लेते रहो, मेरा वादा है आपका स्कोर वही होगा जो आप चाहते हो। ठीक है, जीके जिसमें आप फेल नहीं होगे, बात खत्म। रॉकी जी नो इशू, बिल्कुल बिंदास जी, मैं समझ सकता हूं मेरे भाई। ठीक है, तो बस आप मेहनत करते रहो। ओपन चैलेंज मैं दूंगा, रिस्क सारा मैं लूंगा, अपनी पूरे करियर को हथेली पर मैं लूंगा, बस आप तैयारी करो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका होगा, स्क्रीनशॉट मेरा होगा, ये मेरा आपसे ओपन चैलेंज है, मेरा आपसे वादा है। एसएससी जीडी के आंसर की आने वाली है, मेरा ओपन चैलेंज है। भारत के किसी भी घर से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, आप भारत के चाहे किसी भी कोने से हो, आप मुझे अपनी आंसर की सेंड करना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। पूरे यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट सेशन कोई नहीं करने वाला, याद रखना। मैं अभी से ओपन चैलेंज कर रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर एसएससी जीडी का ओपन चैलेंज या स्क्रीनशॉट सेशन कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा।
तुम्हारा भाई करेगा। ओपन चैलेंज याद रखना, चाहे इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हो। एसएससी जीडी की 20 क्वेश्चन आई है ना, मैं हर शिफ्ट का एनालिसिस करूंगा, हर शिफ्ट के स्क्रीनशॉट लाऊंगा, ध्यान रखना, वो भी ओपन चैलेंज के साथ में। हर शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बस मुझे आप लोगों से एक ही चीज चाहिए, दिल से सपोर्ट चाहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का और इस क्लास को हर जगह फैलाने का, इतना मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। बाकी जैसे आपकी इच्छा, जैसी क्लास में आज दिक्कत हुई है कल से ये दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, और ऑन टाइम पे क्लास जैसी आज स्टार्ट हुई थी ऐसे ही ऑन टाइम पर क्लास आपको देखने को मिलेगी, बहुत बेहतर कंटेंट के साथ में। स्टॉप करते हैं सेशन को, मिलते हैं आज शाम को 8 बजे। आज शाम की स्टैटिक क्लास कवर करने के बाद में वहीं पर मैं आपको अभी के क्वेश्चन का रिवीजन और जो 4-5 दिन की करंट अफेयर थी उसका पूरा डाटा रिवीजन करवा के उसकी पीडीएफ शाम को आपके टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, आप परेशान बिल्कुल मत होना। मिलते हैं ऑन टाइम पर फिर से आपकी अपनी क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।